साल 1953 की एक ठंडी और भयानक रात में तीन बच्चे, एना, उसका भाई और उनकी एक दोस्त, नमक के गोले के अंदर एक डेमोनिक रिचुअल कर रहे होते हैं। माहौल में डर छाया हुआ था और हल्की रोशनी डरावनी परछाइयां बना रही थी। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है जो उनकी तन्मयता को तोड़ देती है। एना का भाई डर से कांपते हुए कहता है, खेल खत्म हो गया। लेकिन तभी एक अजीबोगरीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है, खेल अभी बचा हुआ है। इसी बीच उनकी दोस्त डर के मारे नमक के गोले से बाहर चली जाती है। एना घबराकर उसे वापस अंदर आने के लिए कहती है। वो उसे चेतावनी देती है कि गोले के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर आ पाती, एक खतरनाक शैतान उसे अपने साथ खींच लेता है। दृश्य बहुत भयानक था और एना और उसका भाई पूरी तरह से डरे हुए थे। घटना के बाद एना का भाई घड़ी की ओर देखता है और कहता है, 3:33 हो चुके हैं, अब ये खेल खत्म हो गया है और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो दोनों डर के मारे नीचे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं घड़ी में 3:30 बज रहे होते हैं। इसका मतलब ये था कि खेल खत्म होने में अभी भी 3 मिनट बचे थे। एना का भाई घबराहट में घर से बाहर जाने लगता है। एना उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, हमें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन जवाब आता है, हम पहले ही बहुत सारे रूल्स तोड़ चुके हैं। वो घर के अंदर लौटने से इनकार करता है। तभी अचानक एक खतरनाक शैतान आता है और एना के भाई को वहीं निपटा देता है। घबराई हुई एना घर के अंदर चली जाती है। जैसे वो दरवाजा बंद करती है वो अपने आप ही लॉक हो जाते हैं। खेल का अंत अभी उसके लिए बाकी था। कहानी अब वर्तमान में आती है। एना बूढ़ी हो चुकी थी और अपने ग्रैंड डॉटर एलेक्स के साथ उसी घर में रहती है। एना का चेहरा डर और थकावट से भरा हुआ है। वो अभी भी उस रात की यादों के साए में जी रही है। एक दिन एलेक्स जब अपनी ग्रैंड मदर के कमरे में जाती है तो एना अचानक उसे डरा देती है। एलेक्स कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट करनी चाहिए, आपको सो जाना चाहिए। दरअसल एलेक्स अपनी दादी की देखभाल करने के लिए उनके साथ रहती है। नीचे जाकर एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। फोन पर वो उसे बताता है कि वो आज रात उसके घर आना चाहता है। एलेक्स उसे आने के लिए कहती भी है। फोन काटने के तुरंत बाद एलेक्स को ऊपर एना के कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर अपने बेड पर शांत सी बैठी हुई है। एलेक्स इसके बारे में पूछती है कि आवाज कौन सी है, लेकिन एना को आवाज के बारे में कुछ नहीं पता होता और कहती है, यहाँ कोई आवाज तो नहीं आई। फिर एना एलेक्स से उसकी मिरर लाने के लिए कहती है जो बचपन से उसके साथ है। वो उसे बताती है कि मिरर एटिक में रखा हुआ है। एलेक्स मिरर लेने के लिए एटिक में जाती है। एटिक में पहुंचकर उसे चारों ओर पुरानी चीजें और धूल भरा माहौल मिलता है। अचानक उसे सफेद कपड़े के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखता है। डरते हुए वो कपड़ा हटाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक स्टैचू था। राहत की सांस लेते हुए वो मिरर ढूंढना शुरू करती है। मिरर की तलाश के दौरान उसे एक पुरानी गन, बुलेट्स और एक बॉक्स मिलता है जो धागे से मजबूती से बंधा हुआ था। एलेक्स उस बॉक्स को साइड में रख देती है और मिरर लेकर नीचे जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है, जिससे वो घबरा जाती है। दोनों एटिक में रखे सामान को देखना शुरू करते हैं। बॉयफ्रेंड जिज्ञासावश वो धागों से बंधा बॉक्स खोलता है। बॉक्स के अंदर पुरानी कैंडल्स, बच्चों की तस्वीरें और एक पेपर था। उस पेपर पर बच्चों के नाम लिखे होते हैं, जिनके आगे खून के निशान भी बने थे। तस्वीरों के पीछे लिखा होता है कि उन बच्चों को किस चीज से डर लगता है। जब वो इन चीजों को देख रहे होते हैं तभी एना वहां पर आती है। एना दोनों पर गुस्से से चिल्लाती है और कहती है, ये सब खोलने की इजाजत किसने दी तुम्हें? गुस्से में चिल्लाते चिल्लाते एना बेहोश हो जाती है। अचानक एना के बेहोश होने के बाद एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड घबरा जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर, जो एना का बचपन का दोस्त था, उसके घर आता है। एना को देखकर डॉक्टर कहता है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। वो अपने असिस्टेंट को निर्देश देता है कि एना को नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाए। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर एलेक्स को चेतावनी देता है, तुम्हें एना को किसी भी कीमत पर एटिक्स में जाने से रोकना होगा। उनकी बचपन की यादें आज तक उनके दिल और दिमाग में जिंदा है। उन्हें इन यादों से बचाना बहुत जरूरी है। इसके बाद डॉक्टर और उसका असिस्टेंट घर से निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के कुछ समय बाद एना अपनी आंख खोलती है। वो धीरे धीरे उठती है और खुद को अलमारी में बंद कर लेती है। इस दौरान एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड उस रहस्यमयी गेम को खेलने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें रूल्स का तो पता ही नहीं था। तभी उन्हें एटिक में एक पेपर मिलता है जिसमें गेम के सभी रूल्स लिखे होते हैं। वो पढ़ते हैं कि सबसे पहले उन्हें अपनी उंगली से खून निकालकर पेपर पर लगाना होगा। इसके बाद घर की सभी लाइट्स बंद करनी होगी और उस पेपर को लकड़ी के दरवाजे पर चिपकाना होगा। अंतिम रूल के अनुसार दरवाजे को 22 बार खटखटाना होगा ताकि 22वीं खटखटाहट ठीक रात 12 बजे हो। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड रूल्स का पालन करते हैं। वो लाइट्स बंद करके दरवाजे पर पेपर चिपकाते हैं। एना, जो अलमारी में छिपी हुई है, दरवाजे की खटखटाहट सुनकर डर जाती है। दरवाजा खटखटाने की प्रक्रिया शुरू होती है और ठीक रात 12 बजे मिडनाइट मैन घर में प्रवेश करता है। मिडनाइट मैन के आने का एहसास पूरे घर में ठंडक और खौफ के साथ फैल जाता है।
एलेक्स का बॉयफ्रेंड मिडनाइट मैन का ध्यान भटकाने के लिए बाहर जाता है और कैंडल बुझा देता है। इसके बाद वो अंदर आकर कैंडल फिर से जलाता है क्योंकि रूल्स में ऐसा ही लिखा था। अब उनकी चुनौती होती है कि वो 3:33 तक मिडनाइट मैन से बचे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे करना क्या है। वो एटिक में जाते हैं जहाँ उन्हें उम्मीद होती है कि आगे की इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। एटिक में पहुंचने पर एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड अलग अलग चीजों की तलाशी शुरू करते हैं। तभी एलेक्स को अपनी ग्रैंड मदर के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो डरते डरते एना को देखने के लिए कमरे में जाती है। उसे लगता है कि एना वॉशरूम में है। एलेक्स अपनी कैंडल को वॉशरूम के बाहर रखकर अंदर जाती है। दूसरी ओर एलेक्स के बॉयफ्रेंड को वो पेपर मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि कैंडल को किसी भी कीमत पर बुझाने से बचना होगा। अगर कैंडल बुझ जाती है और 10 सेकंड के भीतर उसे दोबारा नहीं जलाया गया तो मिडनाइट मैन बेहद डरावने और अकाल्पनीय विजन दिखाएगा। इस बीच एना जो अपने कमरे में है चुपके से एलेक्स की कैंडल बुझा देती है। जैसे ही कैंडल बुझती है वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एलेक्स वॉशरूम के अंदर डरावने विजन देखने लगती है। वो खुद को बाथटब से बाहर निकलते हुए देखती है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और दृश्य बेहद भयानक था। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स पूरी तरह से घबराकर बेहोश हो जाती, उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है। वो उसे शांत कराता है और कहता है जो कुछ तुमने देखा वो सिर्फ एक भ्रम था, सब ठीक है। इसके बाद वो एलेक्स की कैंडल दोबारा जलाती है। अब दोनों के चारों ओर नमक का गोला बनाया जाता है। बॉयफ्रेंड एलेक्स को बताता है रूल्स के मुताबिक हमें एक जगह नहीं रुकना चाहिए, हमें लगातार आगे बढ़ना होगा। अगर कैंडल बुझ जाए तो तुरंत नमक के गोले के अंदर आना होगा। वो मिडनाइट मैन का ध्यान भटकाने के लिए आगे बढ़ता है। रास्ते में एक मैनिक्विन के पास पहुंचकर वो अपनी कैंडल बुझा देता है। कुछ समय तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर मैनिक्विन का हाथ आगे बढ़ता है और मिडनाइट मैन वहां प्रकट होता है। मिडनाइट मैन कहता है मुझे पता है कि तुम्हें दर्द से डर लगता है। वो बॉयफ्रेंड का मुंह दबाने लगता है। दर्द और डर से कांपता बॉयफ्रेंड अगले ही पल खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। मिडनाइट मैन वहां से जाने से पहले कहता है कोई और भी इस खेल में शामिल हो रहा है। एलेक्स का बॉयफ्रेंड वापस आता है और उसे पूरी घटना बताता है। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड जब घटना पर चर्चा कर रहे होते हैं तभी उनकी एक दोस्त अचानक घर पर आ जाती है। वो दोनों को डरा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है क्या हुआ। दोनों उसे पूरी कहानी बताते हैं। उनकी दोस्त ये सुनकर कहती है मैंने इस गेम के बारे में सुना है, जब मिडनाइट मैन आसपास होता है तो ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो उनकी मदद करने के लिए खुद इस खेल में शामिल होने का फैसला करती है। वो पेपर पर अपना खून लगाकर अपना नाम लिखती है और कैंडल जलाती है। अब तीनों अपनी कैंडल्स लेकर एक कमरे में जाते हैं। इस दौरान एलेक्स उन्हें बताती है कि ये घर मेरे परिवार के लिए हमेशा भयानक रहा है। मेरी माँ ने इसी घर में अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर एना को उनकी मौत से कोई दुख नहीं हुआ। तभी अचानक तीनों की कैंडल्स बुझ जाती है। वो घबराते हुए 10 सेकंड पूरे होने से पहले कैंडल को फिर से जला देते हैं, लेकिन उनकी दोस्त की कैंडल पर ऊपर से पानी गिर जाता है जिस वजह से वो दोबारा जल नहीं पाती। तीनों मिलकर उसे नमक के गोले के अंदर ले आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ सुरक्षित रहो, हम नई कैंडल्स लेने जा रहे हैं। नमक के गोले में बैठी उसकी दोस्त कहती है मुझे मिडनाइट मैन से डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो ये कहती है मिडनाइट मैन वहाँ पर प्रकट हो जाता है। हालांकि नमक का गोला उसे अंदर आने से रोकता है। मिडनाइट मैन गुस्से में गोले को मिटाने की कोशिश करता है। वो पानी फेंककर नमक के गोले को खत्म करना चाहता है। ये देखकर उसकी दोस्त डर जाती है, लेकिन वो जल्दी से मिट्टी का एक गमला पानी के रास्ते में रख देती है। इससे पानी रुक जाती है। मिडनाइट मैन गुस्से में बाल्टी का सारा पानी गोले पर फेंक देता है, जिससे गोला मिट जाता है। अब वो एक खरगोश का रूप लेता है। ये वही डर था जो बचपन में उसने महसूस किया था। बचपन में उसने खरगोश को मारा था और वही अपराध बोध उसे अब सता रहा था। डर से कांपती उसकी दोस्त वहाँ खड़ी रहती है। तभी डॉक्टर घर वापस आता है। वो एलेक्स से कहता है तुमने इस खेल को खेलकर बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। बचपन में जब तुम्हारी ग्रैंड मदर एना ने ये खेल खेला था तब भी मैं वहाँ पर मौजूद था। डॉक्टर अपनी बात जारी रखते हुए बताता है जब एना ने खेल खेला तो उसने मुझे इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। मैं कमरे के कोने में छिपा हुआ था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मिडनाइट मैन के लिए ये सिर्फ एक खेल है। वो जीतना चाहता है चाहे जैसे भी हो, और एना उसके लिए खिलाड़ियों को लाने का जरिया बन गई थी। इसी बीच उनकी दोस्त जो नमक के गोले के अंदर थी अचानक खुद को अपने बचपन के घर में देखती है। उसे डरावने विजन्स आते हैं। वो अपने कमरे में मरे हुए खरगोश को देखती है। मिडनाइट मैन वहां पर आकर कहता है तुम्हारा खेल खत्म। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी दोस्त का नमक का गोला मिट चुका है। वो मिडनाइट मैन का शिकार बन चुकी है। डॉक्टर कहता है हमें खेल को अब हमेशा के लिए खत्म करना होगा। डॉक्टर एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड एटिक में जाते हैं। वो वहां पर एक बड़ा नमक का गोला बनाते हैं। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड गोले के अंदर खड़े हो जाते हैं। तभी एना वहां पर आती है। एलेक्स एना से गुस्से से पूछती है तुमने मेरी माँ को क्यों मारा। एना जवाब देती है मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, वो गेम हार गई थी।
यही उसका अंत था। डॉक्टर जो गोले के बाहर खड़ा था एलेक्स को अंदर रहने के लिए कहता है। वो कहता है मिडनाइट मैन मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। एना जो पूरी तरह से मिडनाइट मैन के वश में है कहती है मुझे मिडनाइट मैन नहीं मारेगा लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए एना डॉक्टर पर हमला करती है और उसकी हत्या कर देती है। एलेक्स को अब सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो जान गई कि एना की वजह से कई मासूम लोगों की मौत हो चुकी थी। गुस्से में वो गन निकालती है और एना को गोली मार देती है। एना वहीं गिर जाती है और उसकी जान चली जाती है। मिडनाइट मैन वहां पर आता है लेकिन जलती हुई कैंडल्स और नमक के गोले की वजह से वो एलेक्स और उसके बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं कर पाता। एलेक्स कहती है 3:30 बज चुके हैं, अब तुम इस खेल को हारोगे। मिडनाइट मैन वहां से चला जाता है। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड गोले के अंदर रुकते हैं। वो 4 बजने का इंतजार करते हैं। जब घड़ी में 4 बजते हैं तो वो बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि डॉक्टर मर चुका है। डॉक्टर की घड़ी में 3:27 का समय दिखता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि मिडनाइट मैन ने उन्हें धोखा दिया। उसने घर की सभी घड़ियों का समय आगे बढ़ा दिया था। मिडनाइट मैन अचानक वापस आता है और एलेक्स के बॉयफ्रेंड को मार देता है। डरा हुआ एलेक्स का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और कहता है द गेम इज ओवर। एलेक्स को यह एहसास होता है कि इस खेल का अंत शायद कभी नहीं होगा। कुछ समय बाद डॉक्टर का असिस्टेंट अपने बेटे के साथ उसी घर के गैराज में आता है। बेटे को रहस्यमयी बॉक्स मिलता है जिसमें ये खेल मौजूद है। वो अपने पिता से पूछता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ। पिता इसे रखने की इजाजत दे देता है। वो बॉक्स लेकर वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंत सवालों के साथ होता है। क्या मिडनाइट मैन ने एलेक्स को मार दिया या एना की तरह अब एलेक्स भी मिडनाइट मैन के लिए खिलाड़ियों को ढूंढने का जरिया बन जाएगी। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।